हॉकी के लिए स्पेशली आई थी और उनके साथ मथायस बो हैं, फॉर्मर प्लेयर हैं और सात्विक और चिराग के कोच भी थे। अनफॉर्चुनेटली वो मेडल नहीं जीत पाए। तापसी, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? आपको थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा तेज, डायरेक्ट इंडिया आवाज पहुंचाती हूँ। बिल्कुल, मजा आया होगा। बहुत स्ट्रेस था वैसे तो मुझे, जब हमें रेड कार्ड मिला था एक प्लेयर को, तो मुझे लगा कि अब ये कैसे हम पुल थ्रू करेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट क्वार्टर में ही मिल गया था। बट वो पूरा खत्म करना, उनको एक ही गोल दे के वहाँ पे रोके रखना, आई थिंक वहाँ जब हम पहुंचे मुझे उस टाइम लगा था कि हाँ अब तो जीत गए। But thank God, I mean, Sheesh is such a hero to be saving those goals in shootout. So I just thought कि मेरा ये क्वार्टर फाइनल में आना, मैं आज रात की फ्लाइट लेके वापस जा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि थैंक गॉड कि हम जीत गए, वरना बहुत भारी दिल से वापस जाती हूँ। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग जब हॉकी के लिए आते हैं ना, मैं टोक्यो में भी थे हम लोग, जब इंडिया ने वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, हम बड़े अपने आप को किस्मत वाला समझते हैं। आई थिंक आप भी आज ये लेकर जा रही हैं। मेडल आपको दिख रहा है, क्योंकि हॉकी का ना एक अरसा हो जाता था कि मेडल की हम सोचते थे, अब आपको लग रहा है कि जा रही हूँ तो एक मेडल तो अश्योर हो गया है। और इस बार कलर भी बदलेगा, मैं उम्मीद तो ये कर रही हूँ। अच्छा, हमारे साथ अर्पिता, मथायस भी हैं। मथायस, यू एंजॉयड द गेम, आई एम श्योर यू एंजॉय बैडमिंटन मोर, but this kind of do you have any pressure, any preferences as to, you know, India should win or Great Britain should win? I know you're Do you have a choice? Do you have a choice? I was supporting India, of course, but I have no idea who would win. It's my first hockey match I ever experienced. This is your first hockey match? Yes, it is. But yeah, of course, I'm excited, and it was like a tough one after that red card. I can see that makes the game extremely difficult. So that the boys pulled it through was just amazing, and I've obviously spent quite a bit of time with them in the village. Yes. So I'm just really excited, and hopefully they're not done yet. Need to win the semi-final and then eventually the final. So all the best. थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है तापसी के लिए हमने जबरदस्ती उनको खींच के लेकर आए हैं यहाँ पे कि आ जाइए। सुबह भी हमें मिली थी और यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तापसी, आपने और कौन कौन से गेम्स देखे? मैं आपको एक अपडेट आप लोगों को ही बता दूं कि लवलीना बोरगोई जो है टोक्यो ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, अनफॉर्चुनेटली वो बाहर हो गई है क्वार्टर फाइनल से। मैंने उनका मैच देखा था, बॉक्सिंग में उनका मैच देखा था, मैंने बैडमिंटन में देखा डबल्स और सिंगल्स का मैच, एंड देन मैंने कल एथलेटिक्स देखे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री का तो कोई नहीं था, बट 100 मीटर्स विमेंस 100 मीटर फाइनल्स देखा मैंने, और शॉर्ट पुट और बहुत अच्छे एथलेटिक्स गेम्स भी देखे। और आज मैंने कहा फिनाले मेरी ट्रिप का ये था। आपने एक मूवी करी थी सांड की आंख, शूटिंग पे करी थी, वो मैंने देखी नहीं जी, वो मैंने देखी नहीं। मेरे आने से पहले वो लड़की एक मेडल जीत ही चुकी थी मेरे पेरेंट्स आने से पहले जी। उसकी हैट्रिक होते होते जस्ट रह गई है। आई थिंक इट जस्ट सो दैट शी कैन कम बैक नेक्स्ट टाइम एंड विन ऑल द पॉसिबल डिसिप्लिन्स जिसमें भी वो पार्टिसिपेट करे। बिल्कुल, वो जीतेंगी और होपफुली वो भी जीतेंगी। हॉकी के साथ ना एक इमोशनल कनेक्ट होता है। आपको भी लगता है आज जब आप स्टेडियम में थी जहां पर इतने लोग थे, क्योंकि यूरोप है अर्पिता, क्या होता है कि यूरोप, यहाँ से आपको नीदरलैंड से लोग आ जाएंगे 5-5, 3-3 घंटे की फ्लाइट पकड़ के, लंदन से आ जाएगा कोई, कहीं से आ जाएगा, बट इंडियंस देखिए आप इस स्टेडियम में मुझे ऐसा लग नहीं रहा था, मैंने काउंट नहीं करे कितने इंडियंस थे, बट एक्चुअली अगर आप स्टेडियम की आवाज सुनते, जब भी हमारा गोल हुआ, जब हम जीते, ऐसा लग नहीं रहा था कि हम एनीवे कम है नंबर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की जो प्रेजेंस, इंडियंस की जो प्रेजेंस अंदर थी, मतलब वो लग नहीं रहा था कि ये मैच पेरिस में हो रहा है, दूर हो रहा है मैच। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सपोर्ट था टीम इंडिया को। बिल्कुल। तापसी, थैंक यू सो वेरी मच। आप आई, मैच भी देखा, एंजॉय भी किया, थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको हम आगे देखेंगे, बट आप जा रही हैं फिलहाल, आप वापस आइए, आपके साथ और भी लोग हैं। तो अर्पिता, तापसी पन्नू यहाँ पर सुबह जब हमें दिखी थी, एक किसी पीली साड़ी में वो घूम रही थी, हमने कहा कि ये कौन है, पहचान में नहीं आया, तो फिर बाद में पता लगा कि ये सब जगह गई हैं। बट आप अगर सिर्फ इस मैच की आज बात करें, जो मैं कह रहा था ना, वहाँ पे अगर इंडिया का जो नंबर था, इंडियंस का जो नंबर था, पूरा शोर मैदान में गूंज रहा था, मतलब ऐसा कोई कोना नहीं था जहां से इंडिया की आवाजें नहीं आ रही होगी। और हर एक, और जब उस वक्त जब हुआ ना, अमित रोहिदास जब बाहर गए, हमारे साथ दिलीप तिर्की थे, उस वक्त हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा यार मुश्किल हो गया। और ये फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि आप फैग एंड जो है मैच का उस वक्त आप 11 से 10 हुए हैं, आप बहुत शुरुआत में हो गए थे। आपने मोर देन 80% जो मैच है वो 10 खिलाड़ियों से खेला है। रिलेंटलेसली आपके खेमे में ग्रेट ब्रिटेन के सारे प्लेयर्स, एक उनका गोलकीपर अपने गोल पोस्ट पे होता था, बाकी सारे प्लेयर्स जो होते हो इंडियन हाफ में होते थे, और उसमें आपका डिफेंस,
आपके गोलकीपर श्रीजेश, उनका पैर हो, हाथ हो, मतलब उनसे पार जाना वॉज वर्चुअली इम्पॉसिबल। वो जो एक गोल भी हुआ वो एक फील्ड गोल हुआ था, एक फ्रीक गोल हो गया था उस वक्त। और अब यहाँ से आप देखिए कितना वक्त लगा इंडिया को हॉकी के रिवाइवल के लिए। जब 41 साल बाद हमने पिछले ओलंपिक्स में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, हमने तो वो भी दिन देखे हैं जब 2008 में इंडिया ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था। तब लगा था इससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता है ओलंपिक्स इंडियन हॉकी के लिए। पर आज इन लड़कों को, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इनमें ज़्यादातर लड़के जो हैं, करीब 80 से 90% जो लड़के हैं वो उस टीम का हिस्सा हैं जो 3 साल पहले टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो इसलिए इनके पास वो एक्सपीरियंस है, इनको पता है बड़े दिन बड़े मैच को कैसे हैंडल करना है। और अब जो है, मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ ये हॉकी का क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। आज 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं और सब बैक टू बैक है। एक हॉकी का क्वार्टर फाइनल था ग्रेट ब्रिटेन के साथ, उसके बाद लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडल, उनका भी एक क्वार्टर फाइनल था। एंड द मोमेंट अगर वो क्वार्टर फाइनल जीत जाती तो उनके लिए और इंडिया के लिए मेडल अश्योर हो जाता। बट और तीसरा लक्ष्य सेन खेल रहे हैं विक्टर एक्सेल्सन के साथ अपना सेमीफाइनल मैच। तो आप देखिए 3 बैक टू बैक है। 10 बजे हॉकी, 11:30 बजे लवलीना बोरगोहेन, और उसके बाद करीब 12 बजे जो है 12:15 लक्ष्य सेन। बट मैं आपको बताऊं ज्यादातर लोग, ज्यादातर हिंदुस्तानी, ज्यादातर इंडियन मीडिया जो है अंदर बैठी हुई थी हॉकी में। तो आप ये मान सकते हैं कि हॉकी क्या लेकर आता है। राहुल, अब जिस तरह आपने ये पूरा जिक्र भी कर दिया कि कैसे ये मैच रहा, कितना शानदार, हमने टोक्यो ओलंपिक का भी बार बार उदाहरण देने, जहां भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, एक बार फिर से सेमीफाइनल में, हालांकि हमारे 10 खिलाड़ियों के साथ हम पहुंचे हैं। और क्या जीत का हीरो श्रीजेश को कहें, क्योंकि जिस तरह उन्होंने 2 गोल बचाए और उनका आखिरी टूर्नामेंट भी। देखिए श्रीजेश, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो गोल मारता है वो भी एक एफर्ट है, क्योंकि टीम स्पोर्ट में किसी एक को क्रेडिट देना। हाँ, श्रीजेश एक लेजेंडरी फिगर है, श्रीजेश एक ऐसी शख्सियत है। मुझे याद है टोक्यो, क्योंकि आपने जिक्र किया, टोक्यो में जब इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था तो बॉल जो थी वो ऑपोजिशन खेमे में थी, मतलब सारे खिलाड़ी सामने वाले खेमे में थे। पीआर श्रीजेश जो अपने गोल पोस्ट पे खड़े हुए थे, जैसी ही सीटी बजती है वो चढ़ के गोल पोस्ट के ऊपर बैठ जाते हैं। आज उनका आखिरी ये ओलंपिक्स है। श्रीजेश एक आप कह सकते हैं कि इंडिस्पेंसेबल इंसान है इस टीम के। बट हर एक खिलाड़ी, आप देखिए इस टीम का बेस्ट स्ट्राइकर कौन है, इस टीम का बेस्ट स्ट्राइकर अभिषेक, हरमनप्रीत कप्तान। और आप ना, मैं ये क्यों, ये जो जज्बा है ये दिखता है इन प्लेयरों में। हरमनप्रीत, वो हम बोलते हैं ना, वो स्लेजिंग क्रिकेट से एसोसिएट करते हैं। हॉकी में आप बोलते हैं कि यार अटैकिंग गेम तो है बट वो ना अग्रेशन नहीं दिखता है। वो हरमनप्रीत ने पहला गोल मारा, उनके जो गोलकीपर है उनको बोलकर आए, थोड़ा मैंने दिमाग से काम लिया है इसलिए मैंने गोल मार दिया, हरमनप्रीत ने। तो हर एक का अपना रोल है। आपकी फॉरवर्ड लाइन है, आपका मिडफील्ड है, आपका डिफेंस है, आपका गोलकीपर है। पर हाँ, श्रीजेश एक बहुत अहम कड़ी है इस टीम की। और द मोमेंट आपका क्या होता है कि जब आपका एक डिफेंडर चला गया, आप सोचिए श्रीजेश का रोल कितना बढ़ गया। और श्रीजेश ने अपना रोल बखूबी निभाया है। और हॉकी ये जो टीम है, इस टीम को आई थिंक ये जो खिलाड़ी हैं, आई थिंक ये ना ये जानते हैं जीतना, और सबसे बड़ी बात ये जीतना चाहते हैं, ये जीतना चाहते हैं। और आप देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमें लगता था यार, हम द मोमेंट आते थे एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया लेकर आती थी, यार इनको तो हरा ही देंगे। कल जब हम लोग आए हमें लगा यार कैसे जीतोगे, पिछले 5 मुकाबले आपने उनके साथ खेले, आप 5 के 5 हारे। आप ऑस्ट्रेलिया गए, एक दौरा 5 मैच की आपने टेस्ट सीरीज खेली हॉकी की, 5 के 5 मैच हारे। बट क्या खेले हैं ये कल, मतलब ऑस्ट्रेलिया 3-2 की स्कोर लाइन दिखाएगा। 3-2 की स्कोर लाइन ये बताती है कि आपने 3 मारे पर उन्होंने भी 2 मारे। पर अर्पिता, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के आसपास भी नहीं था कल। आपने मैच दर मैच आप इंप्रूव कर रहे हो, मैच दर मैच आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है। और जो मैंने आपको बताया ना कि हॉकी के साथ एक सेंटिमेंटल वैल्यू है। आपने राजपाल सिंह से बात करी, राजपाल सिंह उस दौर के खिलाड़ी हैं 2008 में जब इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इनफैक्ट उसी के इर्द गिर्द वो कप्तानी भी उन्होंने करी थी राजपाल सिंह ने। आपने मैं सुन रहा था आप और भी पूर्व खिलाड़ियों से बात कर रहे थे। बट यही चीज़ है
कि आपको ये, जैसे आपने तापसी पन्नू को देखा, यहाँ पे इतने सारे और लोग हैं जो हॉकी के लिए आ गए उठ के यहाँ पर। और मुझे सबसे अच्छी बात इस टीम में ये लगती है ना कि वो नेवर गिव अप, वो एटीट्यूड जो है, जो मैंने वो लक्ष्य सेन में देखा था परसों। लक्ष्य सेन जब 1-0 डाउन थे, पहला गेम हार चुके थे, दूसरा गेम 13 ऑल था, और द मोमेंट वो 13 ऑल 14 ऑल होता, 15 ऑल होता, 17 ऑल होता, आप पे प्रेशर आ जाता, क्योंकि आपको पता है कि आप वो गेम हार चुके हैं। उसने भी हार नहीं मानी, ये टीम हार नहीं मानती है। अब आई थिंक ये मैच खेलते हैं, ये टीम के अगेंस्ट नहीं खेलते हैं, ये मैच खेलते हैं। इनको पता था कि आज एक क्वार्टर फाइनल मैच है, इनको ये नहीं पता था कि ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ है। पिछला मैच इनको पता था कि एक हमें प्री क्वार्टर, हमारा लास्ट पूल गेम है जो डिसाइड करेगा कि हम पूल में कितना ऊपर खत्म करते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खेलने आए थे। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को, आपको टीम को हराना है, फिर सामने चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे बेल्जियम हो। बेल्जियम से आप ठीक है, आप हार गए, बट ये टीम अब, और सबसे बड़ी बात हो कि स्पोर्ट की सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पर है? जिस दिन आप मैच खेलने उतर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट कितना हो? अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो बड़ा छोटा प्लेयर, बड़ी छोटी टीम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। कभी कभार आपको ना वो कॉन्फिडेंस ही उस पार ले जाता है, जीत की तरफ आपको लेकर चला जाता है। बट हॉकी ये एक क्योंकि अरसे लग गए हमें, 41 साल बाद जब हमने पिछला मेडल जीता था, उसके बाद अब आप दहलीज पर बैठ गए हैं, और इसलिए भी दिख रहा है आपने जिस हिसाब से ना खेला है। हम 10 पहले मैं एक, क्योंकि मुझे और भी लोगों ने ये बात पूछी थी, बट मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इंडिया 10 खिलाड़ियों से जो खेला है उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उसमें क्या हुआ था कि शुरुआत में अमित रोहिदास ने गलत स्टिक चला दी थी, थोड़ा डेंजरस हो गया था, जिसकी वजह से सामने ग्रेट ब्रिटेन के प्लेयर को चोट लग गई। रेफरी ने उनको रेड कार्ड दिया और वो चले गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो एक गोल हुआ था इंडिया का, आप पीआर श्रीजेश की बात कर रही थी, उन्होंने कम से कम नहीं तो आज 10 से 12 पेनल्टी कॉर्नर्स बचाए। 10 से 12 पेनल्टी कॉर्नर्स, मतलब एक पेनल्टी। क्या होता है कि आप पेनल्टी कॉर्नर्स के लिए लड़ते हैं, आप क्योंकि द मोमेंट आप जितना अटैक करेंगे उतने चांसेस हैं कि आप पेनल्टी कॉर्नर अर्न करेंगे, आपको उतने पेनल्टी कॉर्नर्स मिलेंगे। तो पेनल्टी कॉर्नर उनको जो मिले हैं, 12 पेनल्टी कॉर्नर कम नहीं होते हैं। मतलब कोई भी, हमें टीमें स्ट्रेटेजाइज करती हैं कि पेनल्टी कॉर्नर कैसे मिले, उनको 12 मिले आज। बिल्कुल राहुल, और ये जबरदस्त, क्योंकि देखिए 1968, 1972 ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचे, उसके बाद 1980 में सेमीफाइनल खेलकर गोल्ड भी जीता हॉकी टीम ने, और इसलिए अब शानदार परफॉर्मेंस जिस तरह भारतीय टीम का है, उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि इस बार फिर से गोल्ड लेकर ही भारत लौटेगी ये टीम।